तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मुंह खोलना, ख़ास तौर से कब मुंह खोलना है, ये बड़ा ज़रूरी है। आमतौर पर हम एक डिप्लोमेटिक चुप्पी के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स में निकल जाते हैं, क्योंकि हमें सिखाया यही गया है कि जहाँ कोई कंट्रोवर्सी हो या कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें आपके पास पूरी जानकारी ना हो, वहाँ मुंह मत खोलिए। लेकिन ये कार्यक्रम जो युवाओं पर केंद्रित है, उन पर फोकस्ड है। हमारी कोशिश होती है कि उन सब्जेक्ट्स पर जिन पर युवाओं का बोलना बहुत ज़रूरी है, मैं ज़रूर युवा नहीं हूँ, लेकिन मैं इनको प्रेरित करता हूँ कि आप बोलिए कि क्या सोचते हैं आप इस विषय पर। अब आते हैं सीधे विषय पर। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा विषय है सर, अगर ये उल्टा हो जाए तब विषय बन जाएगा मामला कि बहना मेरी राखी के बंधन को निभाना। एक भैया आंखों में करुण लेके थाली वाली सजा कर बैठा हुआ है, उसमें राखी है, बहन आती है बड़े एटीट्यूड से। भैया लोग एटीट्यूड से आते हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहना आती है, हाँ हो गई तैयारी, मुहूर्त हो गया, चल बैठ जा, हाँ बंधवा ले ठीक से राखी। बहना मुझे वो पसंद है ना, वो जैकेट जो बहुत अच्छी लगती है। और बहना ने कहा चल ले ले जा, और तेरी पूरी रक्षा की और तेरी पूरे एजुकेशन की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना, तुझे पहुंचाऊंगी अमेरिका की उस मल्टीनेशनल कंपनी में या पुणे की उस कंपनी में। मैं सर थोड़ी भूमिका लंबी खींच गया हूं, लेकिन क्षमा कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि त्योहारों का ये उद्देश्य कभी नहीं रहा कि किसी एक का पलड़ा भारी है, एक का पीछे है। ये मनुष्य की सोच है, तुच्छ सोच है कई बार जो ऐसा वो सोच लेता है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से स्त्रियों को, महिलाओं को, आधी आबादी को एक आर्थिक स्वतंत्रता मिली है, उसने उनका स्वभाव, उनका चरित्र और उनकी सत्ता, ये शब्द अगर आपको ख़राब लगे तो आप इसको डोमिनेंस, ये भी ख़राब लगे तो उनके इम्पैक्ट को, प्रभाव, इसको तो स्वीकार कर लीजिएगा सर, इसके हिसाब से वो आगे बढ़ रही। तो आज हमारा विषय यही है कि रक्षाबंधन 2022 क्या कुछ कितना बदला है। अब कई बहनें ऐसी हैं जो अपने भाइयों की आईटी कोचिंग्स, उनको आईएएस बनाना, उनको बड़ी नौकरियों में पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, क्योंकि परिवार की सबसे प्राइम अर्निंग मेंबर वही हैं। चलिए चलते हैं युवाओं के साथ जो हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यशिका से, हमारे यंग कंपटीटर हैं, पहले भी आए। यशिका बताइए छोटा सा तारुफ, परिचय आपका। जी, मेरा नाम यशिका सातनकर है। मैं अभी एमए इन इंग्लिश लिटरेचर कर रही हूँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से। बहुत बढ़िया। और अब आपका ये मोटा सा चश्मा हमें बता भी रहा है कि जल्दी आप प्रोफेसर यशिका होने जा रही हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए मैं आता हूँ आस्था की तरफ। जी नमस्ते सर मैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मैंने वहाँ से बैचलर्स कंप्लीट किया है एंड अब मैं कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम ऋतिका हिमवानी है और मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ साइकोलॉजी से एक्सीलेंस कॉलेज में। ठीक है, तो आप हमें बताइएगा कि स्त्रियों का मनोविज्ञान, लड़कियों का मनोविज्ञान कितना परिवर्तित हुआ है। जी बिल्कुल। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है। मैं बीएसएस कॉलेज से एमएसडब्ल्यू कर रही हूँ, मास्टर्स इन सोशल वर्क, और एक संस्था का संचालन करती हूँ जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं ब्लड डोनेशन करवा के। मेनली भोपाल के बाहर से जो लोग आते हैं उनकी मदद करते हैं। भोपाल वालों की थोड़ी कम मदद करते हैं, जो भोपाल से बाहर से आके अपना इलाज यहाँ करवाते हैं उन लोग के लिए। भाइयों की भी मदद करती होंगी आप? बहुत सारे भाइयों की भी मदद करते हैं, बहनों की भी, माताओं की भी। जी जी। और जो राखी वीर हैं वो भाइयों की भी मदद करते हैं। आपके ब्रदर्स हैं? जी हाँ, मेरे बहुत सारे ब्रदर्स हैं। मैंने ब्लड रिलेशन के ब्रदर्स। ब्लड रिलेशन में यस, आई हैव 2 सिबलिंग्स। और छोटे हैं आपसे, बड़े हैं? जी, दोनों छोटे हैं। तो फिर आपके ऊपर निर्भर ही होंगे वो निश्चित तौर पर। नहीं, एक नहीं है, एक है। एक है। चलिए प्रणाम है आपको। मैं आता हूँ पारितोष की तरफ। जी सर, मेरा डिप्लोमा चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में भारतीय अभिशासन संस्थान नई दिल्ली से। बहुत नमस्कार, मेरा नाम अरुणेंद्र प्रताप सिंह चौहान है। मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार की पढ़ाई कर रहा हूँ। चलिए, आपकी सिस्टर आपसे बड़ी हैं? जी सर। आप पूरी देखभाल करती हैं आपकी? हाँ, प्रॉपरली। अरे आपने बड़ी आसानी से मान लिया, प्रणाम है आपको। चलिए ऋतिका, मैं आपसे शुरू करूँगा। 2022 में आप किस तरह देखती हैं? त्यौहार का महत्व तो वही है, भाई बहनों के बीच का एक बहुत ही प्यारा सा, अमूल्य सा ये त्यौहार है, और हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं। तुलना करना भी बेमानी होगा।
ये मूल रूप से भाई और बहन के बीच का एक त्यौहार है, लेकिन जैसा होता है एक पितृसत्तात्मक समाज में, वहाँ पुरुष का थोड़ा सा दबदबा अधिक हो जाता है। लेकिन क्या आप महसूस कर रही हैं कि 2022 में अब चीज़ें बदली हैं? क्योंकि मैंने अपने परिचय क्षेत्र में ऐसी कई बहनों को देखा है जो अपने भाइयों को बिल्कुल वैसे ही सेटल कर रही हैं जैसे शायद आज से 25 साल पहले भाई अपनी बहनों के लिए आर्थिक रूप से उनकी मदद करके करियर में, शादी में उनकी मदद करते थे। जी बिल्कुल, ये तो है। मतलब हम देख रहे हैं किस तरीके से बदलाव हो रहा है, पर इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं उसमें उनका साथ भी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई उन्हें सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं हम आगे आ रहे हैं, बल्कि वो भी पूरे तरीके से उनका सम्मान कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हाँ मेरी बहन है, वो मुझसे ज़्यादा काबिल है, तो मुझे उससे सीखना चाहिए कुछ। तो ये दोनों तरीके बहुत से कमाल बात कही रितिका। इसके पीछे क्या वजह देखती हैं आप साइकोलॉजी की पढ़ाई भी कर रही हैं, आप मनोवैज्ञानिक नज़रिए से भी समझ सकती हैं। स्त्रियां बाहर निकली हैं तो उन्होंने अपना डोमिनेंस भी, अपनी अपनी ताकत भी बताई है। सर उन्होंने बिल्कुल बताई भी है, पर इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले मैं मानूंगी अपब्रिंगिंग का है सर। जिस तरीके से आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया हो, जिस तरीके की परवरिश आपको मिली हो, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कहीं ना कहीं, कि किस तरीके से आप अपनी बहन की इज्जत करते हैं, किस तरीके से बाकियों की भी करते हैं। क्या रक्षाबंधन जिस तरीके से बोला गया है, रक्षाबंधन किसी चीज़ की रक्षा करना, ये नहीं बोला गया कभी कि भाइयों की रक्षा करना या बहनों की रक्षा करना। मूल रूप से इसका नाम तो यही है कि रक्षाबंधन, एक बंधन जो रक्षा करे। अरे वाह 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 वाह, मैं आपको बहुत हैट्स ऑफ टू यू यंग लेडी कि आपने बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन देकर इस प्रोग्राम को एक अलग नोड पर आपने पहुंचा दिया। मैं खुद सोच रहा था कि क्या शब्द बोलूँगा, लेकिन आपने वो शब्द कह दिया कि रक्षाबंधन ये नहीं बोलता है कि बहन की रक्षा, भाई, रक्षाबंधन यानी दोनों रक्षा के सूत्र में बंधे हुए। निकिता, मैं आपकी तरफ माइक्रोफोन दे दीजिए निकिता को। निकिता, आप किस तरह से देखती हैं इस त्यौहार को? और रितिका ने बड़ी सुंदर बातें कही हैं, आप उनसे कितनी सहमत हैं या कुछ जगह असहमत भी हैं? नहीं सर, मैं रितिका से हर तरह से पूरी तरह सहमत हूँ। अब जैसे कि है ना, वक्त आगे बढ़ रहा है। पहले एक तरफा चीज़ें थी, पितृसत्ता थी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अब मातृसत्ता है, पर हाँ शहरी तौर पे, शहरी आबादी में कुछ जगह इक्वालिटी आ गई है। हम अभी भी पर गांव में या फिर और जो पिछड़ा इलाका है जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ अभी भी थोड़ी पितृसत्ता और थोड़ा बहुत वो पिछड़ी सोच है। पर जैसे जैसे हम लोग एजुकेट कर रहे हैं, पेरेंटिंग के नए नए तरीके आ गए हैं, नए नए तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। यशिका, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप किस तरह से देखती हैं? और आपके दोनों जो कंटेम्प्रेरी कोलीग्स हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है, और जिसमें रितिका का तो गज़ब का नोट रहा है, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है कि पेरेंटिंग एक बड़ा रोल प्ले करती है, अपब्रिंगिंग, पालन पोषण, परवरिश एक बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है। जी सर, जैसे मेरी अपब्रिंगिंग मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी हुई है। मेरा भाई बोलता है कि दीदी मैं आपको गिफ्ट नहीं दूंगा, आप मुझे देंगे जब आप काबिल बनेंगे। और वो मुझे डायरेक्ट ये मांगता है सर कि आप जब आपकी पहली इनकम आएगी। भाई छोटा है आपसे? 1.5 साल छोटा है सर जी। तो वो बोलता है कि आप मुझे जब पहली कमाई आपकी होगी तो आप मुझे एप्पल का आईफोन ख़रीद के देंगे जो उस टाइम पे प्रचलित हो। फिर बोलता है, कभी कभी बोलता है कि आप मुझे जब आपकी और बढ़ते जाएंगे आप अपने करियर में, तो आप मुझे फरारी गिफ्ट कीजिएगा, ये करेगा वो करेगा। बहुत बढ़िया। तो ऐसी अपब्रिंगिंग चल रही है और मैं अपने आसपास के लोगों को भी देखती हूँ कि ऐसी ही अपब्रिंगिंग आजकल है। यशिका, मुझे बहुत ईमानदारी से बताइए, आपके पेरेंट्स को बहुत क्रेडिट है, आप सबके पेरेंट्स को क्रेडिट है कि उन्होंने आप लोगों को बहुत अलग तरीके से आपकी परवरिश की। आपकी मम्मी कभी आपको बताती हैं कि उनके दौर में चीज़ें इतनी ऐसी नहीं थी जैसी यशिका को मिली हैं? जी नहीं, मेरी मम्मी भी ऐसी थी। मेरी मम्मा सबसे बड़ी हुआ करती है, मतलब 3 भाई बहन है, मम्मा, एक मौसी और एक मामा। मामा सबसे छोटे हुआ करते थे, तो मम्मी ने उनको संभाला है, मम्मी ने बताया है, मार्गदर्शन दिया है। तो उस ज़माने में मैं मम्मी से ही सीखी हूँ कि मतलब मम्मी के ज़माने में भी ऐसा नहीं था कि कोई भाई का रोल ज़्यादा बड़ा था या बहनें कम सोचा करती थी। और अभी तो मैंने देखा है कि एक दीदी हैं, मतलब जो बड़ी बहनें हैं,
मेरी एक दोस्त है, तो नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर मेरी एक दोस्त है, तो वो लड़का है, तो उसकी जो बहन है वो कांस्टेबल है, और वो अपने भाई को एज मतलब फाइनेंशियल हेल्प दे रही हैं, जिससे कि वो MBPSC या UPSC क्रैक कर सकें। तो उन्होंने अपना वो जितनी पढ़ पाए उन्होंने पढ़ाया, फिर अपने भाई को पढ़ा रही हैं। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, ना जेंडर बायस हूँ, लेकिन ना फिर भी कुछ चीज़ें, कुछ खूबियाँ तो होती ही हैं। और अगर मैं महिलाओं की या लड़कियों की बात करूं तो उनके भीतर एक सेंस जो है, जो पुरुषों से थोड़ा सा उनको भिन्न करता है, वो ये है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को स्मेल कर लेती हैं, वो बहुत जल्दी समझ पाती हैं कि इसीलिए ये कहा जाता है कि एक महिला से बात करते समय एक पुरुष को बहुत सतर्क होना चाहिए, क्योंकि वो आपके भाव को पढ़कर तुरंत समझ जाती है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है, नज़रिया क्या है। परितोष, आप क्या कहेंगे? जहाँ तक हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, ज़रूर समय बदला है, और अब जो हैं घर की बहनें, घर की माएँ, वो कमाती भी हैं, और जैसे मैं थोड़ी सी अलग भाषा में बोलूँगा, या तो अक्खड़ कहें या कैसी भी, मगर मेरा बहुत रिस्पेक्ट है कि बड़ी बहनें छोटे भाइयों की चड्डी बनियान बदलती हैं, तो छोटा भाई क्या रक्षा करेगा उनकी, क्योंकि बड़ी बहन तो वो फ़र्ज़ हमेशा से निभाती हुई आ रही हैं। और जैसा कि रितिका ने कहा कि रक्षाबंधन जो है एक बंधन है, वो रक्षा का, जो कोई भी कर सकता है, और हमेशा से हम लोग देखते आ रहे हैं, कर ही रहे हैं। हमारे जिस तरह की अपब्रिंगिंग होती है, माता पिता, हम उनको देख रहे हैं। ठीक कहा आपने जी। अरुणेंद्र, सर बीते समय में ये देखा जा रहा है, जैसे मेरी माता जी की मैं बात करूं तो वो गांव से बिलोंग करती थी, तो वो शादी के पहले उन्होंने अपनी कई कहानियां बताई हैं कि हमारे माता पिता हमें कभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे, हम क्या करें क्या नहीं। तो आज के दौर पे अगर देखा जाए तो हमारे माता पिता हमें एकदम सही तरीके से मार्गदर्शित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। उनके मार्गदर्शन से ही आज के बच्चे, माता पिता पे निर्भर करता है कि आपके बच्चे किस पथ पर जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये माता पिता पे ही निर्भर करता है। तो बहुत बड़ा रोल होता है माता पिता का, और समय बहुत हद तक बदला है पहले से। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी माता जी की शिक्षा दीक्षा पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आपकी जो बड़ी सिस्टर हैं उनमें और आपकी पढ़ाई में कोई अंतर नहीं रहा, बल्कि हो सकता है कि आपसे ज़्यादा ध्यान आपकी बड़ी दीदी जो हैं उनकी एजुकेशन पे दिया गया? जी, ये सही है। ये सही है। मैं प्रॉपर अभी भोपाल में हूँ। उन्होंने आज से 3 से 4 साल 5 साल पहले ही उन्हें हमारे होम टाउन से दूर कर दिया गया था, केवल पढ़ाई के लिए। वो हमारे घर की दुलारी हैं, परंतु केवल पढ़ाई के लिए उन्हें अपने घर से दूर कर दिया गया। तो मैं ये मान सकता हूँ कि परिवार अभी के टाइम पे देखा जाए तो पेरेंट्स बहुत विश्वास करके अपनी बच्चियों को बाहर भेज देते हैं, परंतु पहले के टाइम पे देखा जाए तो पहले ये सारी चीज़ें नहीं हुआ। यशिका ने जैसा बताया कि उनके छोटे भाई उनसे गिफ्ट मांगते हैं, आपने भी दीदी से गिफ्ट मांगा है कभी, या उन्होंने कहा ले छोटे बर्थडे इस राखी पे तुझे ये देने जा रही हूँ? नहीं, राखी पे प्रॉपर तो नहीं बोल सकता, मगर अभी मेरा बर्थडे आने वाला है तो मैंने अभी खुद से ही बोला कि मुझे स्मार्ट वॉच गिफ्ट करो। बहुत बढ़िया, यानी चीज़ें बदल रही हैं, बदल चुकी हैं, हद तक बदल चुकी चलिए हैं, आगे भी मैं आस्था की तरफ आता हूँ। आस्था, आप कैसे देखती हैं, और आपके भी जो भाई हैं, ये बॉन्डिंग आप किस तरह देख रही हैं? सबसे आखिर में मैं आपके पास आया हूँ, सबको आप सुन चुकी हैं, क्या कहेंगे? सर मेरी बॉन्डिंग मेरे भाई से हम लोगों में ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात, हमें 1 या 2 साल का अंतर है। तो सर एक म्यूचुअल बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी रही है, और हम भाई बहन से ज़्यादा हमें एक दोस्ती है कि हम लड़ भी लेते हैं, हम झगड़ भी लेते हैं, फिर हम एक भी हो जाते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं। अकॉर्डिंग तो हम अब अपने पेरेंट्स से भी एक दूसरे के लिए सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो सर ना बड़ा ना छोटा, मैं इक्वलिटी में मान रही हूँ सर, मेरे भाई को भी और मुझे भी, कि वो अगर। कितने भाई हैं आपके? मेरा एक भाई है। आप मेरे से दो लोग हैं? हाँ, 2 लोग हैं। 2 सिबलिंग? हाँ, वो मुझसे छोटा है। वो इक्वलिटी में भाई, कि अगर वो ये नहीं है कि वो मेरे प्रोटेक्शन में खड़ा हुआ है, कि मेरे आगे खड़ा हुआ है, कि उसे पॉजिटिवनेस है। पेरेंट्स का कोई डिस्पैरिटी, कोई अंतर नहीं, पालन पोषण में आप दोनों के नहीं अपब्रिंगिंग सर, में? कोई अंतर नहीं रहा है। अकॉर्डिंग टू सब मुझे ही ज़्यादा प्यार मिला है बल्कि मेरे भाई से। और हमेशा एक ऐसा रहता है कि लड़कियों को ज़्यादा पेरेंट्स से वो मिलता है।
एंड और मेरा भाई हमेशा मेरी सपोर्ट में भी रहता है। मेरे को भी कोई जलस विलस नहीं है मैं बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ, मेरे को कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन मैं ये रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो थोड़ा डर लगता है कि हर जगह लड़कियाँ और महिलाएं बेहतर हैं, चाहे ड्राइविंग हो। अभी मैं 2 दिन पहले रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, पुरुषों की तुलना में स्टीयरिंग पर भी बेहतर है महिलाएं भी, यानी वो अब ऐसे वाक्य भी जोड़ दिया जाता है, यानी कि तुम हर जगह, हम लोग पीछे हैं, आप लोग हमसे बेहतर है। सर पहले के टाइम में ऐसा मस्कुलिन जेंडर को दिखाया जाता कि वो प्रोटेक्टर है, वो सामने वो फ्रंट रहेगा, बट अब ये है कि हाँ भाई है, वो सपोर्टर है, अगर आप गिरोगे तो वो संभालने के लिए है और आप उसके लिए हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इक्वलिटी है सर। और आप देखिए एक चेंज आप लोगों ने भी फील किया होगा कि आमतौर पर एक जगह ऐसी है जहां हमारी गाड़ियां गुजरती हैं, ये है टोल एरिया। पहले यहाँ पुरुष बैठते थे और झगड़े होते थे, अब वहाँ पर आप ही के एज ग्रुप की लड़कियाँ बैठती हैं और मैं उनको बहुत संवेदना से काम करते हुए देखता हूँ। ना कोई विवाद है, ना कहीं कोई तनाव है, वो बहुत सहज रूप से सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। अब तो गाड़ियों का माइक्रोफोन लीजिए। अब तो गाड़ियों का जाम भी नहीं लगता उन टोल पे, बिल्कुल गाड़ियाँ एक के पीछे एक धीरे धीरे निकलती जाती हैं। अब आप ये मत कहिएगा, कह भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं कि इस कुर्सी पर भी अगर कोई लड़की होती या महिला होती तो ज़्यादा बेहतर संचालन होता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं फिर आता हूँ रितिका की तरफ। रितिका, चीज़ें बदली हैं, ये तो बहुत सुंदर हमें एक बात पता चली है, और ये इस रक्षाबंधन का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि समाज का तरीका और समाज की सोच बदली है। लेकिन अभी भी बहुत सारी डिस्पैरिटी है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो पुरुषों के मन में भी हैं, सोसाइटी के मन में भी हैं, और शायद कुछ लड़की के मन में भी बरसों से, सदियों से वो हमने बीज दिए हुए हैं कि ये आपकी सीमा है। सर पहली चीज़ तो आ जाती है पावर, सत्ता। किसी के हाथ पर हो तो वो छोड़ना नहीं चाहते। अब अगर वो पैट्रियार्की चल रही है तो वो इतनी जल्दी बदलना नहीं चाहेंगे, कोई भी अपनी पावर किसी और को देना नहीं चाहेगा। और जब अब महिलाएं आगे आ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, कुछ एक चीज़ है जो उन्हें हमेशा रोक देती है, वो उन्हें कहा जाता है परिवार की नाक या परिवार की इज्जत। तो जब उन पर ये बात आ जाती है, वो एक प्रेस्टीज के साथ आगे जाती हैं, तो हमेशा वो प्रेस्टीज आपको रोक देता है कुछ भी आगे बढ़ने से या कोई भी चीज़ करने से। तो वही एक चीज़ है जो आपको रोक सकती है। अदरवाइज़ अगर पेरेंट्स उतने सपोर्टिव हों और वो हमेशा आपके साथ खड़े हों तो शायद वो भी, बहुत जल्द समय आएगा कि हम ये कहेंगे कि दोनों ही इक्वल हैं। हम ये नहीं कह रहे कि महिलाएं सिर्फ आगे हो जाएं। फेमिनिज्म का भी मतलब हम ये नहीं कहते कि महिलाओं का सब कुछ हो, पर यह है कि हर चीज़ में इक्वालिटी आ जाए, तो वो उस तरीके से ही आएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये मानसिकता आपने जो कहा कि लड़की या महिला वो नाक है, नाक न कट जाए, तो नाक तो भैया लड़का तो और भयानक कटा सकता है, और कई बार कटा देता है, माफ़ कीजिएगा, अपने तौर तरीक़ों की वजह से। तो बेहतरीन तरीक़ा तो यही है सोच का, नज़रिए का, कि नाक तो आपकी संतान है, वो पुरुष हो या लड़का हो या लड़की हो। हाँ निकिता, आप क्या कहेंगे? कई जगह हम देखते हैं कि खुद लड़कियों ने, महिलाओं ने ही एक दायरा बना रखा है, ये हमारी सीमा है, ऐसे हम नहीं करेंगे। जी हाँ, ये आजकल की लेडीज़ में नहीं है, पर हाँ हमारी जो दादियाँ हैं, दादियाँ नानियाँ, उन लोगों में थोड़ा बहुत ये वाली चीज़ें हैं कि अरे वो लड़का है, तुमने उससे खाना बनवा रही हो, अरे वो लड़का है, तुमने उससे ये काम करवा लिया। ये हम लोग एजुकेट हो गए हैं, चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ गई। आपके ब्रदर्स बनाते हैं खाना? जी हाँ, मेरा भाई बहुत अच्छा खाना बनाता है। मैं आपको खिलाता है या घर में कभी ऐसी स्थितियाँ रहती हैं तो वो जिम्मा संभाल लेते हैं किचन का? जी बिल्कुल, मैं लास्ट 1 हफ्ते से भोपाल में नहीं थी, मैं कल आई, तो मैंने आते साथ मैंने उसको यही बोला कि अच्छी सी कढ़ी चावल बना के खिला दे। तो भाइयों, अपनी बहनों को कढ़ी चावल या जो भी उनको पसंद हो, इस रक्षाबंधन की सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट है, और ये मैं बहुत मन से कह रहा हूँ। मैं चाय से आगे नहीं बढ़ पाया, इसका मुझे बहुत अफसोस है अपनी अक्षमता पर। जी, ये वाले एज ग्रुप में नहीं है, पर हाँ हमसे जो थोड़े बड़े हैं उनके साथ है। एक टैबू है जो मेंस्ट्रुएशन पे बात करने पे, तो ना वहाँ लेडीज़ को रोक दिया जाता है, अरे तुम किसी मेल मेंबर के सामने ऐसा ओपनली कैसे बोल सकती हो। तो मुझे बाद में ये चीज़ अपने घर के ही बड़ों से कई बार सुनने मिली कि अरे तुम चाचा के सामने ऐसा कैसे बोल रही हो। तो एक वहाँ लेडीज़ ने अपने आप को, मैं अपने मेरे परिवार की लेडीज़ ने रोका है। जनरेशन गैप हो है वो चीज़। जी हाँ। मुझे लगता है कि कल जब आप
दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेंगी और आपके बच्चे होंगे, वहाँ ये डिस्पैरिटी जैसी बातें नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं अभी ये शायद एक पीढ़ी तक सिमट रही हैं, वहाँ ठिठक गई हैं और धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहा है। लेकिन इसका ये भी अर्थ मत लगाइएगा कि मेरी कोई बायस नहीं है, हो तो बहुत अच्छा है कि कल लड़का शर्माते हुए ट्रे में चाय लेकर आए, ऐसे किसी भाव की तरफ भी हम नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। ये भी हम नहीं चाहते हैं कि आप ये कहिए कि साहब बहुत अत्याचार हुआ है और वो फेमिनिस्ट एटीट्यूड से आप चलिए कि इनको तो सबक सिखाना है, शर्माते लजाते हुए चाय लेकर आइए और रखें। चलिए मैं पारितोष से समझ लेता हूँ। पारितोष, डर तो नहीं लगता आपको? जिस तरह की आप लोग वैसे ही यहाँ अल्पसंख्यक हैं, 2 हैं आप दोनों। सर बदलाव हो रहे हैं और होंगे। मुझे लगता है कि अभी हम बहुत सी चीज़ों में भी पिछड़े हुए हैं। जैसे कि एक इन्होंने ऐसी निकिता ने बात रख दी मेंस्ट्रुएशन के ऊपर, उसमें भी है, मगर जैसा आपने बताया समय के साथ हम ये सब चीज़ों में बहुत बेहतर करेंगे और करना भी चाहिए। मतलब मेरे पास एक व्यंग आ रहा है कि हाँ, मुझे हो सकता है आने वाले समय में डर भी लगे कि पानी लेके मैं जा रहा हूँ किसी के पास, और मतलब मैं निजी ज़िंदगी में हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं चाहूँ कि मैं अपने घर से कोई काम कर सकता हूँ और मेरी जो वाइफ हों वो बाहर के काम संभालें, तो उसमें भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं इन सब चीज़ों में भी बहुत अच्छी सोच भी रखता हूँ और मुझे लगता है कि ये भी ठीक है, एक नया नज़रिया है दुनिया को देखने का। तमाम स्वतंत्रता, तमाम चीज़ों के बीच में रात 2 बजे भी एक कॉल सेंटर से घर लौटने वाली लड़की कभी कैब के ड्राइवर की सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हो जाती है। वो खुलकर बात करती है, वो हंसती है और उसको भ्रम हो जाता है कि ये मुझसे प्रेम करती है। बाद में जब कहानी बदलती है तो वो एक घृणित अपराध के तौर पर सामने आती है। इस अंतर को मिटाने के लिए सोसाइटी कैसे आगे आए, हमारा एजुकेशन का सिस्टम कैसे आए कि अगर हमारे यहाँ एक लड़की 11 बजे घर नहीं लौट सकती है सुरक्षित, या उसके पेरेंट्स चिंतित हैं, ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। सर इसमें हम देखें तो सब ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट को कि रूल्स नहीं है सही, रेगुलेशंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पर असलियत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलती सोसाइटी की ही है। किस तरीके से सब जा रहे हैं, गलती उसमें है। अगर हम देखें कि महिलाओं के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसमें गलती हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक पुरुष को ब्लेम नहीं कर सकते। हम ये देखेंगे कि उनको वो किस तरीके से सबको देख रहे हैं। जब हम बात रक्षाबंधन की कर रहे हैं तो वो क्या अपनी बहनों के लिए भी यही सोच रहे हैं, या सिर्फ एक ही जो जिससे खून का रिश्ता है वही हमारी बहन है और सिर्फ उसी की रक्षा करनी है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ सवाल ये नहीं है कि रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण ये है कि स्त्रियों के प्रति आपका नज़रिया क्या है। जाहिर तौर पर वही पुरुष ज़्यादा हिंसक और बर्बर होता है जो पहले घर में ही महिलाओं का सम्मान नहीं करता है। जी, आप क्या कहें? मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपकी बहन है तो आप सिर्फ उसके प्रोटेक्टर हो। एक मैं स्त्री सम्मान के तौर पर भी ये देखना चाहती हूँ कि अगर आपको हर स्त्री के प्रति सेम सम्मान रखना चाहिए, सेम रिस्पेक्ट रखनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ या मैं किसी और को भी वैसे ही प्रोटेक्ट करूँ और वैसे ही उसके साथ व्यवहार भी करूँ। बिल्कुल। यशिका, सर जैसे इन्होंने कहा कि रात 11 बजे लड़कियों का आना मना है और सोचते हैं क्यों भेजें, तो ये तो सर सोसाइटी में हमें मतलब हमारे खुद के घरों में हमें समझना पड़ेगा कि क्यों आप बोल रहे हैं ऐसा कि मतलब लड़कियां आ रही हैं तो उनके साथ गलत ही होगा। हमें समझना चाहिए कि ठीक है, लड़की है, आप वो भी आ सकती, वो भी काम करी। होटल मैनेजमेंट में मेरी कई दोस्त हैं, उन लोगों का रात का 10 बजे का शिफ्ट रहता है, वो 11 बजे आ रही हैं, तो चीज़ें बदल रही हैं। मगर हमें सोसाइटी में मतलब चेंज लाना चाहिए बेसिकली। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये जागरूकता से होगा। जैसे मैं कुछ समय पहले एक संस्था के साथ काम कर रहा था जिसमें लैंगिक समानता की बात थी। उसमें एक महिला थी जिनकी 3 बेटियां थीं, सिर्फ 3 बच्चियां थीं, और वो बच्चियां आज के समय में 16 से 22 साल की उम्र में तीनों बच्चियां हैं, और वो कहती हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी तीनों लड़कियां हैं और मैं चाहती हूँ कि यही तीनों आगे जाएं और मैं इनके साथ भी आगे रहूँगी। और वो बहुत एक हम जिसे कहते हैं कि
पिछड़े तबके से हैं, वो वहाँ के तबके से आती हैं, मगर मुझे लगता है कि एक जागरूकता के साथ अगर आप सही गाइडेंस हम उन्हें देंगे, एक एजुकेशन उनको बताएंगे सही और गलत में क्या, मैं किसी को भी बताऊं कि सही और क्या गलत है, कोई भी उसमें समान अंतर जी, कर सकता है। ठीक बात। सर मैं एक भोपाल के कोने में कटारा हिल्स पे रहती हूँ, जहाँ लोग दिन में भी जाने में ऐसा होता है कि बहुत दूर है, कैसे जाएंगे, बहुत सुनसान रास्ता है। मैं उस जगह रात को 2 बजे 11 बजे के बाद कई बार गई हूँ। और हाँ, मेरे साथ मैं लास्ट 5 सालों से इवेंट्स और बाकी चीज़ें कर रही हूँ, तो मेरे साथ 5 सालों में सिर्फ एक बार एक हादसा हुआ है। इसके अलावा मुझे कभी वो हादसा भी नहीं था, वो एक बंदा मेरे पीछे आ रहा था, फिर मैंने उसकी तरफ जब देखा, जो मेरा उसको कॉन्फिडेंस या मेरा गुस्सा या जो उसको दिखा हो, वो चुपचाप फिर आगे निकल गया, जबकि वो बहुत देर से मेरा पीछा कर रहा था। ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी। आपने जैसे बोला, हम लड़कियों के पास सिक्स सेंस होता है, हम लोग समझ जाती हैं कि कौन हमें किस नज़र से देख रहा है, कौन हमें हमारे साथ। बिल्कुल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक टैबू जो बना दिया है हमने स्त्री को लेकर, कि ईश्वर ना करे अगर उसके साथ छेड़छाड़ या यौन दुर्व्यवहार की कोई घटना होती है, सेक्सुअल अब्यूज़ की, तो एक तो अपराध उसके साथ घटा है और एक अपराध ये होता है जो समाज करता है, टैबू। बेचारी के साथ ये हो गया, ओहो हो, अब कैसे जीवन जिएगी, अब कैसे जाएगी, इस एटीट्यूड में। जबकि करने वाला जो है, ठीक है, उसको कानून सजा दे रहा है, लेकिन उसके मनोविज्ञान या उसको लेकर हमारा ये नज़रिया नहीं है। लेकिन एक स्त्री को लेकर ये नज़रिया है कि अब इसका क्या होगा, अब तो ये। और यही वजह है कि एक महिला के लिए बहुत कठिन हो जाता है। जैसे बीच में कई ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं कि जहाँ चाहे अलग अलग समाज के क्षेत्रों, वहाँ स्त्रियों को इसको लेकर बहुत शिकायत होती है कि अगर छेड़छाड़ की भी कोई घटना हो जाए तो उसमें सोसाइटी उसको एक अलग नज़रिए से देखती है। इसे हमें बदलना होगा और इसे बदलने के लिए एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। सर, कह देने से कुछ नहीं बदलता है। भारतीय संस्कृति तो हमेशा से, सनातन परंपरा बड़ी अद्भुत है और यहाँ तो कहा ही गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो आप खुद तय करिए कि आप एक कैसी सोसाइटी में रहना चाहते हैं, जहाँ स्त्रियों के प्रति आपके मन में सम्मान का भाव है या वो भाव नहीं है। तो आप सारी चीज़ों से डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं। रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर आप सभी को। ये प्रूव्ड फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़कियाँ जहाँ भी हैं वो पुरुषों की तुलना में एक कदम आगे ही बेहतरीन वर्कर हैं। सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आप सभी से बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की आप सभी को भी। अगली बार बोलो बोलो मुँह तो खोलो के अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।